हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रोशन कुमार आप लोगों का आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले सेशन में ओमकार सर ने आप लोग को इंडक्शन प्रोग्राम अरेंज कराया था, जिसमें आप लोगों ने कॉलेज के बारे में जाना होगा, कॉलेज के कैंपस के बारे में, कॉलेज का इन्वायरमेंट के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको ओमकार सर ने दी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत इससे बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि बेसिकली जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा कॉलेज कैसा है, हमारा कॉलेज में कितने कंपनी आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का नॉलेज एटलीस्ट सभी बच्चों को होना चाहिए और उस दिन बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी हुए थे, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। तो मैं आप लोगों का इस सेशन में एकेडमिक के बारे में बताने वाला हूं। एकेडमिक मतलब मैं जनरली इस वीडियो के थ्रू बच्चों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे कॉलेज में 3 ब्रांच है, एक मैकेनिकल है, एक इलेक्ट्रिकल है और एक हमारा क्या है, सिविल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो सेमेस्टर 1 को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक ग्रुप ए बांटा गया है और एक ग्रुप बी में बांटा गया है। अगर बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये हमारा ग्रुप ए है, ये हमारा ग्रुप ए है, ओके। और ये साइड हमारा क्या है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए के अंदर वैसे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिए हुए हैं वो ग्रुप ए के अंदर आएंगे और वैसे स्टूडेंट जो सिविल के हैं वो आएंगे ग्रुप बी में। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे ग्रुप ए के अंदर आएंगे और सिविल के बच्चे ग्रुप बी में आएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप ए के अंदर क्या क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नज़र आ गया होगा और सबसे ऊपर में हमारा एक इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नज़र आ गया होगा। इसी तरह अगर बात करें ग्रुप बी का तो ग्रुप बी के अंदर यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग नज़र आ गया होगा। इसी तरह से जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट में ग्रुप ए के हैं वो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में कहाँ चले जाते हैं, ग्रुप बी में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे अगर सेमेस्टर 1 चल रहा है, ठीक है, तो ग्रुप ए के अंदर आते हैं मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। अगर यही बच्चे सेमेस्टर 2 पे चले जाएंगे तो वो चले जाएंगे ग्रुप बी के अंदर, जैसा कि आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहा होगा। तो राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पर बात करेंगे सेमेस्टर 2 के बारे में तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब पहले वाले जो हमारा सेमेस्टर 1 था उसमें सिविल के जो बच्चे थे वो ग्रुप बी में थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब वो जाएंगे तो वहाँ वो जो बच्चे हैं जो ग्रुप बी के थे वो किस में चले जाते हैं, ग्रुप ए में चले जाते हैं। यानी सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए के अंदर क्या आ जाएगा, सिविल इंजीनियर आ जाएगा और ग्रुप बी के अंदर कौन चला जाएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल को हो या सिविल के हो, ठीक है, तो हमारा सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैट्रिक भी करते हैं तो बिना सिलेबस को देखे हुए आप कोई भी चीज़ का तैयारी को या प्रिपरेशन को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ओके, ठीक है। जैसा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपने स्क्रीन को भी जूम करके देख सकते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। हाँ, तो आपका जो सिलेबस है, मैं बात कर रहा हूं अभी सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर का मतलब कोई क्या हो गया, सिविल वाले ब्रांच। यानी सिविल वाले जो ब्रांच है वो सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई पढ़ेंगे और मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं वो सेमेस्टर 1 का पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉलेज आइएगा या आपका जब भी ऑनलाइन सेशन हो या ऑफलाइन क्लास हो, उस दौरान में जो बच्चे सिविल के हैं वो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस को रीड करेंगे और जो बच्चे मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के हैं वो बच्चे सेमेस्टर 1 का स्टडी करेंगे, ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का, तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कौन से बच्चे आ जाएंगे, ग्रुप बी के बच्चे। ग्रुप बी का मतलब सिविल के बच्चे। तो सिविल के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ना है।
हर सब्जेक्ट का एक अपना कोड होता है। इस जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा सब्जेक्ट कोड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर, डैट मीन्स जब आपका एग्जामिनेशन रूटीन निकलता है तो एग्जामिनेशन रूटीन में आपका ये नहीं मेंशन रहेगा कि मैथ का आपका एग्जाम कब है, फिजिक्स का एग्जाम आपका कब है, वहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहता है। तो आपको सब्जेक्ट कोड आपको सिलेबस से ही पता चलेगा कि आपका किस दिन कौन सा पेपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि मैथ का एग्जाम कब है, तो आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा उसमें आप कोड ढूंढिएगा क्या है। जैसे मैथ का आपका कोड क्या है 2002201, तो आपको वहाँ पर सर्च करना होगा कि कहाँ पर 2002201 है। जैसे ही सर्च करिएगा तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेट होगा उसी डेट पर क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस कि आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। मैथ के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के अंदर किस किस चीज़ की पढ़ाई होगी वो उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट टीचर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर देंगे। इसके बाद आपका साथ ही साथ प्रैक्टिकल में आते हैं। इसके साथ अलावा का प्रैक्टिकल भी है और साथ ही साथ टर्म वर्क भी है। इसी तरह से बात करेंगे हम यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट के, यानी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, डैट मीन्स ग्रुप ए के बच्चे। तो ग्रुप ए के बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, डैट मीन्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स, क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से पूरा का पूरा आपका सिलेबस को यहाँ पर रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। बात रहा सिलेबस का, तो आपको सिलेबस का पीडीएफ आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखे होंगे तो सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा थ्योरी पेपर, एक है हमारा प्रैक्टिकल पेपर और एक होता है टर्म वर्क पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी पेपर के बारे में। कौन सा पेपर के बारे में, थ्योरी पेपर के बारे में। तो हमारा 5 थ्योरी पेपर है। अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर, डैट मीन सिविल ब्रांच के लिए, तो सिविल ब्रांच में 5 थ्योरी पेपर है। एक हो गया हमारा मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक हो गया मैथमेटिक्स 2, एक हो गया अप्लाइड फिजिक्स 2, एक हो गया इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, एक हो गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और एक हो गया आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आपके 5 थ्योरी पेपर है। इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट कोड ये दिया हुआ है। टीचिंग स्कीम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स 2 है तो मैथमेटिक्स 2 का जो हमको क्लास होगा एक सप्ताह में आपको 4 घंटे की क्लास दी जाएगी। इसी तरह से फिजिक्स का अगर बात करेंगे तो एक सप्ताह में आपको 3 घंटे की क्लास दी जाएगी। इसी तरह से अगर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम की बात करेंगे तो एक वीक में आपको 3 घंटे की क्लास दी जाएगी। इसी तरह से अगर बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तो एक सप्ताह में 3 घंटे की क्लास दी जाएगी। इसी तरह से बात अगर करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तो एक सप्ताह में आपको 3 घंटे की क्लास दी जाएगी। तो टोटल एक सप्ताह में थ्योरी पेपर की जो क्लास चलेगी वो कितने घंटे की चलेगी, 16 घंटा की चलेगी। ओके, इसी तरह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो सेमेस्टर 1 के सब सिलेबस को फॉलो करेंगे उनके लिए टोटल जो आवर्स होगी वो कितने होगी, 14 आवर्स होगी एक सप्ते में। ये सिर्फ थ्योरी पेपर की है, तो आप अपने थ्योरी पेपर को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल पेपर्स। मतलब आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पेपर पढ़ लेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसे तो आपको सिंपल जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं और आपका जो साइंस के जो बच्चे होते हैं वो भी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिर आपके और उसमें अंतर क्या होगा। तो अगर आपको टेक्निकल डिग्री यानी टेक्निकल नॉलेज अगर अच्छे से चाहिए तो प्रैक्टिकल पर आपको खासकर ध्यान देना होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी आपको अच्छे से करवाई जाएगी। तो आप लोग हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जैसे आपको थ्योरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिविल इंजीनियर का, तो सिविल इंजीनियर में कितने थ्योरी थे, 5 थ्योरी। एक थे मैथमेटिक्स, एक थे फिजिक्स, एक थे आपका जो भी होगा वो आप देख लिए होंगे। तो बात करते हैं मैथमेटिक्स को छोड़कर
बाकी आपका जो थ्योरी पेपर है उस चारों की आपकी क्या होगी, लैब करवाई जाएगी मैथ को छोड़कर। तो जैसे पॉइंट नंबर आपको 6 नज़र आ रहा होगा, अप्लाइड फिजिक्स लैब, क्या नज़र आ रहा होगा, अप्लाइड फिजिक्स लैब 2। इसी तरह से आईटी सिस्टम का भी लैब चलेगा, इसी तरह से फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का भी लैब चलेगा, इसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी लैब करवाई जाएगी। तो ये लैब जब आप लोग का ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट कराई दी जाएगी तब आपको फिजिकली रूप से आपको लैब रूम में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर सारी लैब आपकी करवा दी जाएगी। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के बच्चे के लिए। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के बच्चे को अप्लाइड फिजिक्स का लैब करना है, अप्लाइड फिजिक्स का लैब करना है, अप्लाइड केमिस्ट्री का लैब करना है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का लैब करना है। ओके, तो यहाँ पर सिविल वाले बच्चों को 4 लैब करना है और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल वालों को 3 लैब करना है। सिर्फ लैब ही नहीं करना है, आप लैब में क्या सीखे हैं इसको भी आपको एक फाइल में या प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना होता है और उसे कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये सारी डिस्कस हम लोग करेंगे बाद में। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। लास्ट हमारा बचता है टर्म वर्क या सेशनल। तो टर्म वर्क में भी हम लोग यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बात करेंगे सबसे पहले सिविल इंजीनियर का, इसके बाद बात हम लोग करेंगे मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिविल इंजीनियर के बारे में। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सिविल इंजीनियर पर अगर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो पॉइंट नंबर 10 पर आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, कोर्स अंडर मूक्स /स्वयं /etc/अदर। इस कोर्स में आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वयं का ऑनलाइन कोर्स चलता है। ये कोर्स ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर के बच्चे हैं तो सिविल इंजीनियर के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई एक कोर्स करना है। जब वो कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो जो भी वेबसाइट से आप या जो भी अदर जगह से आप जो भी कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। वो सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, कॉलेज में सबमिट करना है। उस कोर्स के बारे में जो भी आप कोर्स किए हैं उस कोर्स के बारे में आपको लिखना है और लिख कर फिर क्या करना है, कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो कोर्स अंडर मूक्स स्वयं etc ये आपके ब्रांच से रिलेटेड कोर्स इसमें करवाई जाएगी। ये किस तरह से करना है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं अच्छे से किसी दिन समझा दूंगा। ओके, इसके बाद आते हैं KYP IT एसेंशियल्स पाइथन अदर्स। ओके, KYP बहुत लोग बच्चों KYP मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने KYP कर भी लिया होगा। तो KYP IT एसेंशियल ऑफ पाइथन या अदर्स, ठीक ना। तो ये इस कोर्स के अंदर आपको करना क्या है कि ब्रांच रिलेटेड तो नहीं करना है, लेकिन इसके जगह पर आपको करना है कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल DCA हो गया, C+ हो गया, ये सब कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। ओके, पाइथन हो गया, ये भी क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। तो इस वाले यानी पॉइंट नंबर 11 में आप कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। बहुत सारे कोर्स आपको ऑनलाइन, और जो भी कोर्स करना है आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। ऑफलाइन नहीं इसलिए करना है क्योंकि अगर आप इस कॉलेज में जब ऑफलाइन आइएगा तो इसी दौरान आप ऑनलाइन और इसी दौरान आप ऑफलाइन कोचिंग आप कैसे कर सकते हैं। यानी अगर 10 से 4 यहाँ पर कॉलेज चल रहा है उस दौरान आपको वहाँ पर कहीं भी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो आपको जो भी कोर्स करना है वो ऑनलाइन कोर्स ही करना है, चाहे वो पॉइंट नंबर 10 कोर्स अंडर मूक्स हो, चाहे पॉइंट नंबर 11 KYP IT एसेंशियल हो। ठीक है, ये सारा का सारा जो कोर्स है आपको कॉलेज के ही तरफ से करवा दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कॉलेज ही अवेलेबल करवा देगी। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 12 पर इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये टर्म वर्क हो गया। टर्म वर्क पर खास कर ध्यान देना है क्योंकि अगर इसमें से एक भी पेपर पे आपका क्रॉस लग जाता है, दैट मीन्स अगर एक भी पेपर आप कॉलेज को सबमिट नहीं करते हैं तो इस केस में अगर आप फेल हो जाते हो तो 5 आपका जो थ्योरी पेपर है वो 5 थ्योरी का अगर आप क्लियर भी कर लेते हो, पास भी कर लेते हो, अगर आप टर्म वर्क में एक पेपर में भी फेल हो गए तो पूरा का पूरा आपको 5 एग्जाम फिर से आपको देना पड़ेगा। इसलिए टर्म वर्क को हल्के में नहीं लेना है, टर्म वर्क को अच्छे से शुरू से क्लियर करना है। ठीक है, बाकी गाइडलाइन देने के लिए हम लोग कॉलेज में अवेलेबल जरूर से जरूर रहेंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के बच्चे के लिए। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 टर्म वर्क आता है। एक होता है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, जिसमें आप लोग ड्रिलिंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है, लेथ मशीन में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब में कैसे काम किया जाता है, ड्रिल कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी मेरा मेटल है, मेटल में होल कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर शेप बनाना है वो शेप हम लोग कैसे बनाएंगे, कास्टिंग कैसे किया जाता है। तो ये सारा का सारा हम लोग इंजीनियरिंग वर्कशॉप के प्रैक्टिकल में, यानी एक तरह का ये लैब भी हम बोल सकते हैं। यहाँ लैब आपको सिखाया जाएगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बारे में। इसके बाद आपका है स्पोर्ट्स एंड योगा। स्पोर्ट्स योगा जिस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर यानी मेंटली फिट होना होगा, इसी तरह से सिमिलर वे में आपको फिजिकली भी फिट होना होगा। इसके लिए स्पोर्ट्स एंड योगा करवाई जाती है। इसके बाद आते हैं CKYP IT इसेंशियल, जो आपको सिविल वाले में भी नजर आ रहा होगा। तो जो सेम फंडा आपका सिविल का है वही सेम फंडा आपका इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का भी रहेगा। तो इस तरह से आपने टर्म वर्क यानी सेशनल को भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो ध्यान देना यह है कि जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल तीनों आते हैं, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को सेमेस्टर 1 का सिलेबस को फॉलो करना है और सिविल के बच्चे को सेमेस्टर 2 को फॉलो करना है। और जब यही बच्चे 2nd सेमेस्टर पर चले जाएंगे तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के बच्चे 2nd सेमेस्टर के सिलेबस को फॉलो करेंगे और सिविल के जो बच्चे हैं वो सेमेस्टर 1 के सिलेबस को फॉलो करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी की पूरी सिलेबस समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन क्लास रूटीन इससे पहले भी शेयर कर दिया जा चुका था। जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लास रूटीन को नहीं देखे हैं तो वो रूटीन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। 17 तारीख के दिन यानी जो आज का दिन है उस दिन आपको 10:30 से 11:10 एकेडमिक जो हो चुका है, 11:30 से 12:10 आपका एग्जामिनेशन था वो भी हो चुका है। 18 तारीख आपका इंट्रोडक्शन टू ब्रांच, यानी कल के क्लास में जो भी बच्चे ब्रांच रिलेटेड मतलब कि उनको इंटरेस्ट हुआ कि हमारे ब्रांच जैसे मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, तो मैकेनिकल के से रिलेटेड क्या क्या उसमें इसका मैकेनिकल का हिस्ट्री क्या है, मैकेनिकल में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैकेनिकल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, मैकेनिकल के थ्रू मतलब कि ब्रांच से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा, ब्रांच से रिलेटेड जितना भी आपके दिमाग में उपज आ रही होगी कि इस ब्रांच में होता क्या है, वो सारा का सारा चीज़ आपको 18 तारीख को 10:30 से 11:10 के बीच में आपको दे दी जाएगी। इसके बाद करते हैं 11:30 से 12:10 में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से आप किसी भी चीज़ को अपने बात को एक जगह से दूसरे जगह तक अपने बेहतर तरीके से किस तरह से शेयर कर सकते हो, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको 18 तारीख को सिखाया जाएगा। तो कल का क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कल का क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है। इसी तरह से 19 तारीख को इंट्रोडक्शन टू लैब और ग्लिम्प्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्ल्ड, इसी तरह से 20 तारीख को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सिविल वाले बच्चों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ना है और साथ ही साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे अगर 2nd सेमेस्टर में जाएंगे तो उनको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। ओके, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फ्लैश 21 तारीख में हम लोग आते हैं तो इंट्रोडक्शन टू लैब, इसी तरह से फायर सेफ्टी 22 तारीख को आते हैं तो इन्वायरमेंट और इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू को-करिकुलर एक्टिविटीज। इसके बाद जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होते हैं तो सबसे बड़ा मायने रखता है, अगर आपको सक्सेस होना है सेल्फ डिसिप्लिन में आपको रखना होगा। हम लोग फैकल्टीज लोग या कोई भी लेक्चरर है वो आपको हम कितना भी डिसिप्लिन में रखने बोलेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1-2 दिन डिसिप्लिन पे रखिएगा, फिर आप लोग का वही हालत हो जाता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे नजर भी मार रहे होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन द इनर एज ऑफ सक्सेस, ए स्टूडेंट्स गाइड टू हार्नेसिंग सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सक्सेस इन कॉलेज। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आपको 3 साल इस कॉलेज को देना है। तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ाइएगा तो कॉलेज आपको 3 साल तक कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर आपको पहुंचा देगी, आपको जॉब लगवा देगी। मेहनत सबसे पहले आपको करना है, इसके बाद सारे फैकल्टीज आप पे जरूर से जरूर मेहनत करेंगे। इसलिए अगर आप पूरा का पूरा इस फील्ड पर उतर आए हैं तो जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। तो इसी के साथ हमारा स्लाइड कंप्लीट होता है। मैनी थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि कल के क्लास में सारे लोग ज्वाइन होंगे और अधिकतर लोग ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे। अगर किसी लोगों को जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या किसी भी तरह का जूम एप्लीकेशन को प्ले करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने यूट्यूब में वीडियो ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूं, उस यूट्यूब को वीडियो को अच्छे से देखिए और
जूम एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना नंबर को भी शेयर किया है, ठीक है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।